पहलगाम, कश्मीर में, जहां पाकिस्तान ने हिंदुओं को उनकी पहचान के कारण निशाना बनाकर मारा था, उसी दिन यह तय हो गया था कि कुछ बड़ा होने वाला है। अब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान को ऐसा घाव दिया है जो उसकी भावी पीढ़ियों को भी भयभीत करेगा। 7 मई 2025 को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के 9 अलग-अलग ठिकानों पर ऐसी आग बरसाई जिसने आतंकवादी अड्डों को खाक में मिला दिया। यह भारत का बदला केवल मिसाइलों का जवाब नहीं था। ऑपरेशन सिंदूर हर उस विधवा के आंसुओं का बदला था जिसके माथे का सिंदूर आतंकवादियों ने मिटाया। यह उन आतंकियों के आकाओं के खिलाफ था जिनके सामने जब एक हिंदू महिला ने कहा, मुझे मार दो, तो उन्होंने जवाब दिया, नहीं, तुझे नहीं मारेंगे, तुझे और तेरे बच्चों को छोड़ेंगे ताकि तू जाकर हिंदुस्तान को, मोदी को बताए कि हमने तेरे बच्चों को मार दिया। अब भारत ने जवाब दिया। 9 मिसाइलों की गर्जना ने रावलपिंडी से बहावलपुर, मुजफ्फराबाद से मीरपुर तक हर ठिकाने को राख कर दिया। पाकिस्तान की धरती लाशों से अटी पड़ी है। आतंकवादी अड्डे पूरी तरह तबाह हो चुके हैं। ऑपरेशन सिंदूर 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 की बालाकोट स्ट्राइक से कहीं विशाल है। पाकिस्तान हमेशा सर्जिकल स्ट्राइक को नकारता रहा और एयर स्ट्राइक पर कौवों का मजाक उड़ाता रहा। लेकिन आज वही पाकिस्तान दुनिया के सामने खुद को पीड़ित दिखाने की कोशिश कर रहा है। वह डर रहा है, कांप रहा है। एक तरफ भारत से लड़ने की कोशिश कर रहा है तो दूसरी तरफ दुनिया से भीख मांग रहा है कि भारत से उसे बचा लो। ऑपरेशन सिंदूर में गर्व है। इस कार्रवाई का नाम प्रलय यूं ही नहीं चुना गया। ऑपरेशन सिंदूर का नामकरण भारत सरकार और सेना का एक शक्तिशाली संदेश है। सिंदूर, जैसा कि हम जानते हैं, भारतीय संस्कृति में नारी के सुहाग, सम्मान और अटूट विश्वास का प्रतीक है। पहलगाम में जब आतंकियों ने हिंदू महिलाओं को विधवा बनाया, उनके माथे का सिंदूर छीना और उन्हें जिंदा छोड़कर अपमानित किया, तब भारत ने इस ऑपरेशन को सिंदूर नाम दिया। यह दुनिया को बता रहा है कि यह केवल सैन्य कार्रवाई नहीं, बल्कि हर उस महिला के आंसुओं का जवाब है जिसने अपनों को खोया। ऑपरेशन सिंदूर हर उस विधवा को श्रद्धांजलि है जिसके सुहाग आतंकियों ने छीना। यह उन आंसुओं का जवाब है जो विधवाओं और उनके बच्चों की आंखों से बहे। यह नाम दुनिया को दिखाता है कि भारत अपने नागरिकों के सम्मान और रक्षा के प्रति कितना संवेदनशील और दृढ़ है। ऑपरेशन सिंदूर भारत की सांस्कृतिक संवेदनशीलता, आतंकवाद के खिलाफ अटल संकल्प और नागरिकों की सुरक्षा का जीवंत प्रमाण है। हम सभी सोच रहे थे कि भारत सरकार कार्रवाई क्यों नहीं कर रही। सर्जिकल स्ट्राइक 11 दिन में, एयर स्ट्राइक 12 दिन में हो गई थी, लेकिन इस बार 14-15 दिन बीत गए। भारत सरकार जानती थी कि पाकिस्तान इंतजार कर रहा है, इसलिए इस बार पाकिस्तान को भ्रम में डाला गया। 6 मई 2025 को भारत ने 244 क्षेत्रों में मॉक ड्रिल की घोषणा की। यह संदेश दिया कि 1971 के बाद यह पहला अभ्यास होगा। लेकिन इस मॉक ड्रिल का उद्देश्य पाकिस्तान को भटकाना था। पाकिस्तान ने इसे युद्ध की तैयारी माना, अपनी सेना को अलर्ट पर रखा। उसकी खुफिया एजेंसियां भारत के अगले कदम का अनुमान लगाने में उलझी रहीं। लेकिन यही भारत ने तैयारी की और पाकिस्तान के 9 ठिकानों पर आतंकवादी अड्डों को तबाह कर दिया। वह मॉक ड्रिल भारत का मास्टर स्ट्रोक था जिसने पाकिस्तान को पूरी तरह भ्रमित कर दिया। अब पाकिस्तान दुनिया के सामने रो रहा है, दावा कर रहा है कि भारत ने उसके नागरिक क्षेत्रों को निशाना बनाया, बच्चों को निशाना बनाया। वह झूठी कहानियां गढ़ रहा है, लेकिन भारतीय सेना हर झूठ को बेनकाब कर रही है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि हम पूरी जानकारी देंगे, लेकिन इतना स्पष्ट है कि हमारे पास हर लक्ष्य के आतंकवादी ठिकाना होने के पुख्ता सबूत हैं। पाकिस्तान का प्रचार पहले भी दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है। पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान वह देश है जो हाफिज सईद, मसूद अजहर को पालता है, जहां ओसामा बिन लादेन छिपा था, जिसे अमेरिका ने फिर पाकिस्तान कैसे कह सकता है कि भारत ने उसके आतंकवादी ठिकानों को निशाना नहीं बनाया। भारत और पाकिस्तान में यही अंतर है। भारत जब पाकिस्तान में घुसकर मारता है तो छाती ठोककर कहता है कि तुम्हारे यहां आतंकवादी अड्डे थे, लेकिन भारत में आतंकवादी अड्डे नहीं हैं।
ये बात पाकिस्तान जानता है और यही अंतर दुनिया देख रही है। इसलिए आज अमेरिका से लेकर इजरायल तक कह रहा है कि हम भारत के साथ हैं। पाकिस्तान के पास अब दो रास्ते हैं, या तो आतंकवाद छोड़कर सुधर जाए या भारत से युद्ध करे और इतिहास का हिस्सा बन जाए। अगर पाकिस्तान को लगता है कि वह सीमा पर गोलीबारी या अपने F-16 का रौब दिखाकर भारत को डरा सकता है, तो उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वह बयान याद करना चाहिए, जिसमें उन्होंने कहा था, मुझ में रिस्क लेने की क्षमता औरों से कहीं ज्यादा है। अभी वह समय नहीं आया कि मैं कितना रिस्क ले सकता हूं। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने उसका एक ट्रेलर दिखा दिया। पाकिस्तान को अभी भी वक्त है कि वह आतंकवाद से पीछे हटे, वरना ऑपरेशन सिंदूर का बड़ा संस्करण उसे देखना पड़ेगा। 7 मई 2025 की सुबह, जब दुनिया सो रही थी, भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। भारतीय वायुसेना के मिराज 2000, सुखोई 30 और स्वदेशी तेजस विमानों ने आसमान से गर्जना की। DRDO के स्वदेशी ड्रोन, ब्रह्मोस क्रूज मिसाइलों और पिनाका रॉकेट लॉन्चरों ने मिलकर पाकिस्तान और पोख में 9 आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया और उन्हें राख में बदल दिया। रक्षा मंत्रालय के अनुसार सैटेलाइट इमेजरी और ह्यूमन सिग्नल इंटेलिजेंस के आधार पर इन ठिकानों को चुना गया ताकि सटीकता 100% रहे। रावलपिंडी में लश्कर-ए-तैयबा का सबसे बड़ा प्रशिक्षण शिविर, जहां आतंकियों को हथियार, विस्फोटक और ड्रोन हमले की ट्रेनिंग दी जाती थी, उसे भारत ने नेस्तनाबूद कर दिया। बहावलपुर में जैश-ए-मोहम्मद का गढ़, जहां 2001 के संसद हमले और 2019 के पुलवामा हमले की साजिश रची गई थी, वहां 50 टन गोला बारूद नष्ट किया गया। मीरपुर में घुसपैठियों का प्रशिक्षण केंद्र, कराची के बाहरी इलाकों में साइबर हमले और ड्रोन ऑपरेशंस का गुप्त ठिकाना, खैबर पख्तूनख्वा के पास घुसपैठ का लॉन्च पैड और बलूचिस्तान के पास हथियार तस्करी का केंद्र भी नष्ट किए गए। ये जानकारियां सूत्रों और मीडिया के जरिए सामने आई हैं और आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है। भारतीय सेना ने स्पष्ट किया कि यह हमला संतुलित था, जिसमें ताकत का प्रदर्शन था, लेकिन युद्ध से परहेज था। ऑपरेशन सिंदूर भारत की रणनीतिक परिपक्वता का सबूत है। यह सटीक, संतुलित और घातक था। भारत ने आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया, न कि पाकिस्तान की सेना या नागरिकों को। यह पाकिस्तान को संदेश था कि पहलगाम में जो तुमने किया, उसके जवाब में हम तुम्हारे आतंकवादी अड्डों को खत्म कर सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर न केवल सैन्य बल्कि मनोवैज्ञानिक और आर्थिक प्रहार भी था। यह नया भारत है जो न तो पहले हमला करता है, न ही बर्दाश्त करता है। ऑपरेशन सिंदूर उन विधवाओं के लिए श्रद्धांजलि है जिनके सुहाग को आतंकियों ने छीना। यह पाकिस्तान के लिए अंतिम चेतावनी है। अगर वह नहीं सुधरा तो भारत उसे नहीं छोड़ेगा। जय हिंद, जय भारत। भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर POK में 9 आतंकी ठिकानों पर हवाई हमले कर बड़े पैमाने पर आतंकियों को नेस्तनाबूद किया। यह कार्रवाई 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जवाब थी, जिसमें 25 भारतीय पर्यटकों और एक नेपाली नागरिक समेत 26 लोगों की जान गई थी। आतंकियों ने पुरुषों को निशाना बनाया और महिलाओं को छोड़ दिया था, जिसके प्रतीक के रूप में ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखा गया, जो हिंदू संस्कृति में सुहाग का प्रतीक है। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं इस ऑपरेशन का नाम चुना। हमले 6-7 मई की रात 1:05 से 1:30 बजे के बीच अंजाम दिए गए, जिसमें सेना, नौसेना और वायुसेना ने संयुक्त रूप से हिस्सा लिया। यह 1971 के युद्ध के बाद तीनों सेनाओं की पहली इतनी बड़ी संयुक्त कार्रवाई थी। रॉ की खुफिया जानकारी के आधार पर जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन के ठिकानों को निशाना बनाया गया। बहावलपुर, कोटली और मुजफ्फराबाद जैसे आतंकी शिविरों पर बियॉन्ड विजुअल रेंज और स्टैंड ऑफ हथियारों से हमले किए गए। भारतीय सेना ने दावा किया कि कार्रवाई सटीक और संयमित थी, जिसमें कोई पाकिस्तानी सैन्य या नागरिक ठिकाना प्रभावित नहीं हुआ। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया
कि जैश सरगना मसूद अजहर के परिवार के 14 सदस्य और रऊफ असगर मारे गए। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई। पाकिस्तान ने इसे युद्ध की कार्रवाई करार देकर जवाबी हमले की धमकी दी और अपना हवाई क्षेत्र खाली कर लाहौर व सियालकोट हवाई अड्डों पर उड़ानें रद्द कर दी। पाकिस्तानी सेना ने भिम्बर गली में संघर्ष विराम का उल्लंघन किया, जिसका भारत ने जवाब दिया। पाकिस्तानी मीडिया ने तबाही की खबरें दिखाईं, जिसमें सड़कों पर सेना और एम्बुलेंस नजर आईं। भारत में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऑपरेशन की सराहना की और इसे आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कदम बताया।